जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सपदि जाय रघुपति सुनाए। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सपदि जाय रघुपति सुनाए। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। और इस प्रकार वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश प्रभु श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने रावण की यह सब खबर पाई और तुरंत जाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी को यह कथा कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ के सिद्ध होने से वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठबहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवो दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमत आदि अंगद सब धाये। पठबहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवो दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमत आदि अंगद सब धाये। और इस प्रकार विभीषण जी प्रभु के चरणों में कहने लगे, हे स्वामी, हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ पड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका,
पैठे रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध विशेषा। और इस प्रकार विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ पड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही रावण को यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा। यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता। चितबु न सठ स्वारथ मन राता। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा। यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता। चितबु न सठ स्वारथ मन राता। और इस प्रकार वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही रावण को यज्ञ करते हुए देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद जी ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितबु जबु करि कूप कपि। गए दसन लातन मारहि। धरि केश नारि निकारी। बाहिर ते अति दीन पुकारहि। तब उठे क्रोध कृतांत समो। कहि चरण बानर डारई। यही बीच कपिन्ह विध्वंस कृत। मख देखी मन महु हारई। नहीं चितबु जबु करि कूप कपि। गहि दसन लातन मारहि। धरि केश नारि निकारी। बाहिर ते अति दीन पुकारहि। तब उठे क्रोध कृतांत समो।
गहि चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारई। और इस प्रकार उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहते हुए अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन की आस। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन की आस। और इस प्रकार जब रावण ने देखा नहीं, तब वानर क्रोध करते हुए रावण को दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। वानर स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत दीन पुकार करने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर वह रावण मन में हारने लगा, अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।